नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अर्थ कमलनाथ हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी के लिए भी कांग्रेस का मतलब क्या कमलनाथ ही हैं? बीजेपी के दिग्गज नेताओं के आज अलग अलग संदर्भों में और अलग अलग जगह दिए गए बयान, लेकिन निशाने पर केवल कमलनाथ। ग्वालियर चंबल के दौरे पर आए सिंधिया ने बड़े तल्ख लहजे में कहा कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ के पास ग्वालियर चंबल को देने एक पैसा नहीं था। उन्होंने गद्दारी की एक नई परिभाषा भी वहां पर सृजित की। सांवेर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनता से सवाल, क्या कमलनाथ जैसा रोतेला मुख्यमंत्री चाहिए? और इधर भोपाल में तो बीजेपी ने एक पूरा अभियान ही कमलनाथ के नाम कर दिया। कमलनाथ की गलती गिनाओ अभियान। कमलनाथ के चर्चित बयान मेरी क्या गलती थी को आधार बनाकर तैयार किए गए इस अभियान में बीजेपी सूची जारी कर रही कि 15 महीने में कमलनाथ ने कहां और कौन कौन सी गलतियां की हैं। इतने पर भी नहीं रुका है मामला, बयानों के साथ सोशल मीडिया पर भी कमलनाथ ही हैं। शोले फिल्म का भोले वाला सीन याद होगा आपको। एमपी के उपचुनाव में यह सीन सियासी डायलॉग के साथ फिर वायरल हो रहा है। इसमें भी निशाना कमलनाथ है। हालांकि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष, सदन में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी में वो नेता जिनकी मर्जी से टिकटों पर मोहर लगी है, कांग्रेस में फ्रंट फुट पर देखिए तो कमलनाथ ही खेल रहे हैं। लेकिन टारगेट पर कमलनाथ क्या बीजेपी की वही रणनीति है जिसने 15 साल तक पार्टी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों से ज्यादा दिग्विजय शासन की खामियां गिनाई थी? क्या वजह है कि बीजेपी के तर्कस से निकले तीरों पर पूरी कांग्रेस नहीं, केवल कमलनाथ का नाम लिखा है? चुनावी राजनीति में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। वो कहते थे पैसे ही नहीं है, जब देखो रोते रहते थे है ही नहीं, है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री ऐसा रोतेला चाहिए क्या आपको, जो कहे कि है ही नहीं है? अब है ही नहीं तो तू कहे के लिए मुख्यमंत्री भैया? अरे नहीं है तो रास्ता निकाल। किसने कमलनाथ जी का हाथ बांधा था 15 महीने? किसने बांधा था? और जब हम लोग सिर फोड़ते रहे और हमारे विधायक रघुराज सिर फोड़ते रहे विकास के लिए, प्रगति के लिए, कहा गया था कि पैसा नहीं है ग्वालियर चंबल के लिए, पैसा नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। तिजोरी का लॉक लगा दिया था, अपने लोगों के लिए खोल दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दो दिशाओं में बीजेपी के इन दो दिग्गज नेताओं के बयानों में कौन सी दो समानताएं हैं, तो चुनावी भाषण के बाद संभव है कि आपका दूसरा स्वाभाविक जवाब होगा कि दोनों के बयान में निशाने पर कमलनाथ हैं। शिवराज का साथ मत दो, हमारी आज्ञा है कि जाओ और किसानों को कह दो इस बार फर्जी नहीं असली कर्ज माफी होगी। सोशल मीडिया पर दौड़ रहे इस वीडियो पर भी गौर फरमाइए जरा। शोले फिल्म के चर्चित सीन को सियासी रंग दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में भी निशाना कमलनाथ ही है। यदि तुमने उसे सीएम बनाया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। बीजेपी ने इस चुनाव में एक पूरा अभियान ही कमलनाथ को समर्पित कर दिया और अभियान उनके एक बयान से प्रेरित। कमलनाथ ने जनता की अदालत में छोड़ा था ये सवाल कि मेरी गलती क्या थी। जवाब बीजेपी गलतियां गिना कर देगी। एक पाप, सबसे बड़ा पाप आपने सपने दिखाए थे, आपके नेताओं ने सपने दिखाए थे कर्जा माफी के, नहीं किए। अति वर्षा के कारण लोगों के घर डूब गए, गाय भैंस तमाम प्रकार के मवेशी बिछड़ गए, रोजमर्रा के सामान हैं वो बर्बाद हो गए, पर राहत राशि किसानों को नहीं दी, मुआवजा किसानों को नहीं दिया। जब निशाने पर कमलनाथ है तो कांग्रेस की फिक्र में कमलनाथ का आना तो फिर लाजमी है। राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों की भीड़ का बंधन खत्म करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन आई। कांग्रेस में ये बात पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भांडेर में हुई एफआईआर तक गई। आदरणीय कमलनाथ जी की सभा की भीड़ देख के तो हवा बंद हो गई, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। और अब सिंधिया और इन पर जो है जब एफआईआर की बारी आने वाली है तो गाइडलाइंस बदल गई। क्या एक दिन में जो है 24 घंटे के अंदर देश की परिस्थितियां बदल गई, कोरोना की परिस्थितियां बदल गई हैं? बीजेपी ने 15 साल में दिग्विजय सिंह को भी इसी तरह घेरा था। उपचुनाव में उनकी मौजूदगी कांग्रेस के लिए मुश्किल न हो जाए, लिहाजा दिग्विजय फ्रंट पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन क्या पार्टी अब वही हथियार कमलनाथ के लिए भी इस्तेमाल कर रही है? उम्मीदवार का कहीं जिक्र नहीं। एमपी में कांग्रेस के सारे इलाकाई नेता भी किनारे हैं। बीजेपी के हर तीर का निशाना कमलनाथ है। सवाल ये है कि बीजेपी का टारगेट कांग्रेस है या कमलनाथ? जवाब तो देना होगा।
मुरैना में दुष्यंत सिकरवार, इंदौर में अरुण त्रिवेदी, भोपाल में शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो अभी दो रिपोर्ट। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तीसरे कुछ तकनीकी दिक्कत कारण नहीं जुड़ पाए, जो जुड़ गए उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। विजेंद्र सिंह राठौर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। विजेंद्र जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, रजनीश जी का भी स्वागत है। शुरुआत विजेंद्र जी से कर लेते हैं। विजेंद्र जी, ये जो कमलनाथ जी को सीधा टारगेट कर रही है बीजेपी, कैसे देखते हैं आप इस कवायद को? देखिए, इस बात से ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई हुई। अगर कमलनाथ जी दौरे पे जाते हैं और बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी होती है, लोग उनको सुनने को आते हैं, तो ये अपने कार्यालय से पत्थर फेंकने का काम करते हैं। तो आप पत्थर फेंको या कुछ भी करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनकी जो लोकप्रियता है, आपके कहने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। और हिम्मत है तो 15 महीने के बजाय 15 साल की तुलना करके उन्होंने खुली बहस की चुनौती दी है, और मैं खुद भी चुनौती दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाने का काम कर रही है कमलनाथ जी को लेके और कमलनाथ जी की सरकार को लेके, ये झूठ बोल रहे हैं कि कर्जा माफी के ऊपर से झूठ बोला, वो विधानसभा में झूठ पकड़ा गया। ये कहते हैं कि मुआवजा नहीं बांटा, ये नहीं। अरे आज की तारीख में शिवराज सिंह जी बिल्कुल फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं। शिलान्यास जितने हो रहे हैं हजारों करोड़ के, एक एक विधानसभा में जहां उपचुनाव है, आप 400-400, 500-500 करोड़ रुपए के जो है वो शिलान्यास कर रहे हो। बजट आपके पास है नहीं, 1000 रुपए का बजट है, और जो घोषणाएं की थी उन्हीं के शिलान्यास बार बार कर रहे हो। तो ये चुनाव के दौरान जो आप लोगों को सोचते हो कि आम आदमी समझता नहीं है, अब मध्य प्रदेश की जनता बहुत होशियार हो गई है। अभी मैं सुन रहा था शिवराज जी को, वो कह रहे थे कि रौतेला मुख्यमंत्री है। अरे वो हंसता हो या रौतेला हो, लेकिन सौतेला नहीं है। हमारा जो मुख्यमंत्री है वो सौतेला मुख्यमंत्री है, और जिस तरीके से जो सौतेला व्यवहार मध्य प्रदेश की जनता के साथ कर रहे हैं, धोखा देने का, छल का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके आपने चुनी हुई सरकार को गिराया, जहां वहां के मतदाताओं के साथ धोखा किया, मध्य प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया, जो कोरोना काल में मजदूरों की जो गत आप लोगों ने की है, इसके लिए आपको कोई माफ करने वाला नहीं है। जिन किसानों का कर्जा आपकी गलती की वजह से माफ नहीं हुआ, उससे आपको कोई माफ नहीं करेगा। चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चियों की शादी, ये कहते बच्चियों की शादी के पैसा नहीं दिया, मैंने अपने तक वहां पैसा बांटा है। ये झूठ बोलते हैं। पेंशन दुगनी हमने की, गौशालाएं 1000 हमने खोली, लेकिन गौ माता सड़कों के ऊपर झूठ बोलती है बीजेपी। रजनीश अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं, आऊंगा आपके पास दोबारा। पर्याप्त वक्त दिया विजय जी आपको शुरुआत में। रजनी जी, झूठ बोलते हो आप लोग, डरते हो कमलनाथ जी से, इसी वजह से सिर्फ निशाने पर उनके आप लोगों के वही है। रजनीश अग्रवाल जी, देखिए, ये अभी आदरणीय विजेंद्र सिंह जी रौतेला और सोतेला की बात कर रहे थे और कह रहे थे वो तो हमारे अपने हैं। अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कमलनाथ जी ने ठगा नहीं, कोई नहीं छूटा। उन्होंने तो अपने लोगों को ठग लिया, 6 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और बाकी विधायकों को त्यागपत्र देकर कांग्रेस छोड़ना पड़ी। विधानसभा में चुने हुए लोगों को, 40-45 साल के नौजवान विधायकों को, अपना पूरा भविष्य जिनका शुरू हुआ था, उनको छोड़ना पड़ा था। ऐसा कोई ठगने का काम केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा। किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, हर वर्ग को ठगने का काम किया। कमलनाथ जी 15 महीने का तो हिसाब देना पड़ेगा। हमने 2003 से 2018 तक सत्ता में रहे, हमने 2008 में हिसाब दिया, 2009 में दिया, 2013 में दिया, 2014 में दिया, बहस के लिए तैयार हो जाइए, 19 में दिया, और नहीं हमने दिया 2018 में। अब 15 महीने तो आप सत्ता में थे, 28 विधानसभा चुनाव है, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। 5 महीने का हम दे रहे हैं। हमने किसानों को 23,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में पिछले 5 महीने में उनके खातों में डाला है। उनके खातों का रिकॉर्ड इस बात की गवाही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि राज्य सरकार के हिस्से मात्र से 17,500 करोड़ रुपया सीधे खाते में गया है इसी 5 महीनों में। और उन्होंने क्या किया 15 महीनों में? उन्होंने कृषि उपकरण से लेकर यूरिया से लेकर तमाम प्रकार कर्ज माफी तो जो की, तो वो सबको पता है क्या उसका गड़बड़ घोटाला है। जो पर बाकी विषयों को लेकर, मुआवजा का मामला हो, कृषि कल्याण निधि का मामला हो, किसान सम्मान निधि का मामला हो, किसान मानधन योजना का मामला, हर मामले में ठगा, धोखा दिया, राशि रोक ली, ग्रामीण सड़कें बन रही थी वो भी ठप्प कर दी, गांव की सड़कों को। ठीक है, आपको पर्याप्त वक्त दिया। तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, स्वागत के साथ दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी, आप देख रहे होंगे सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ, ये क्या वजह आपको लगती है? और दूसरा, एक बात मैं जोड़ दूं कि
पिछली बार माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, इसने माइलेज दे दिया था सिंधिया जी को, तो कई बार नेगेटिव कैंपेनिंग माइलेज तो नहीं दे जाएगी कमलनाथ जी को? इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जो जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार सिंधिया को टारगेट किए हुए, तो वो भी नेगेटिव कैंपेन पर, कोई ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव कैंपेन पर, नेगेटिव कैंपेन जो है इलेक्शन पॉलिटिक्स में चलता ही रहता है। लेकिन जो इशू है बेसिकली जिस मुद्दों पे बात हो रही है वो इशू जो है अभी तक उभर के नहीं आ पाए हैं। ज्यादातर कोशिश ये हो रही है कि आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों पर इस महत्वपूर्ण चुनाव को उलझा के रखे रहे। तो ये जो कोशिश है कि आप कमलनाथ जी सिंधिया जी पर लगाते हैं या शिवराज जी कमलनाथ पर लगाते हैं, क्योंकि जो चेहरे हैं, देखिए जब भी राजनीति में चेहरे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और आजकल तो चलन हो गया है कि एक चेहरा आगे रखकर आप चुनाव लड़ते हैं। और जो 2018 की स्थिति थी प्रवीण जी, वो चुनाव की अलग थी क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था। आज की तारीख में कमलनाथ जी कांग्रेस का चेहरा है और ये क्लेम कर रहे हैं कि वो वापस सत्ता में लौट रहे हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण कारण है कि शिवराज सिंह चौहान वर्सेज कमलनाथ, एक तरह से कहें जो पहले 2018 में महाराज वर्सेज शिवराज था, वो अब फोकस हो गया है। इसलिए बार बार ये रिपीटेडली ये आरोप प्रत्यारोप हमको सुनने को मिल रहे हैं। ठीक बात। एक बार विजयन जी का रुख कर लेते हैं। विजयन जी, दिनेश जी की बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि जब पीसीसी चीफ वही, नेता प्रतिपक्ष वही, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वही, सारा कुछ वही तय करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सिंगल अगर एजेंडा होगा बीजेपी का तो क्यों नहीं होगा कमलनाथ? देखिए, स्वाभाविक बात है, जो चेहरा होता है और जो चमकदार चेहरा होता है, जो लोगों में अपना विश्वास जमाने वाला चेहरा होता है, विपक्ष उसके विरोध में लगता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई गलती नहीं कर रही है, वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई रजनीश अग्रवाल जी गलती से बोल गए। ऐसा कोई सगा नहीं, उन्हें बोलना था कि जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, वो गलती से बोल गए कमलनाथ जी ने। और उन कमलनाथ जी के लिए बोल गए जिसके ऊपर पूरे जीवन की राजनीति पे कोई दाग नहीं है, ना व्यापक का दाग है, ना रेत का दाग है, ना डंपर का दाग है, ना दूसरा कोई दाग है, कोई दाग नहीं। अगर उन्होंने, उनका क्या कसूर है मैं आपसे पूछता हूं? अगर 26 लाख किसानों का उन्होंने कर्जा माफ कर दिया तो ये कोई दाग है? उन्होंने विकास के इतने नए आयाम रचे थे कि इन्होंने तो 15 साल में मध्य प्रदेश को डुबाने का काम किया था। 2 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर छोड़ा था। और ये जो 30 बार खाई बात कर रहे हैं ना कि इतना कर दिया, कुछ नहीं। तनख्वाह देने के पास पैसे नहीं आपके पास, आप कर्मचारियों का डीए नहीं दे पा रहे हो, आप अतिथि शिक्षकों के लिए जो सिंधिया साहब सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे, आज क्या हो गया? वही तो बात है। लेकिन आज आप क्यों नहीं अतिथि शिक्षकों के लिए उतर रहे हो? आप गरीब आदमी का जो है पीडीएस का वो चावल जो है सड़ा सड़ाया खिला रहे हो, आप उनका पैसा नहीं दे पा रहे हो। मजदूरों को मजदूरी पलायन करके फिर से वापस, हमारे बुंदेलखंड से सबसे ज्यादा जाते हैं, पलायन करके वापस चले गए। कमलनाथ जी ने सिंचाई की योजनाएं शुरू की थी, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की थी, नए नए निवेश लाने की शुरुआत की थी, और एक नहीं अनेकों, और केवल छिंदवाड़ा नहीं पूरे मध्य प्रदेश में। ग्वालियर के बात करेंगे तो ग्वालियर के अंदर व्यक्तिगत भी और सार्वजनिक भी सब काम शुरू हुए थे। तो ये बातें केवल झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डंका बज गया है और आप देख रहे हैं इसके परिणाम आएंगे। महाभारत में भी अगर अर्जुन थे तो उनके ऊपर कृष्ण थे, और कृष्ण इसलिए थे कि उनके साथ सत्य था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सत्य जो है आज कांग्रेस के साथ, कमलनाथ जी के साथ खड़ा है, इसलिए कृष्ण जी भी उनके साथ खड़े हैं। अब बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। ये आम जनता की आवाज है, ये कांग्रेस की नहीं, आम जनता। रजनीश अग्रवाल जी कृष्ण है कमलनाथ जी के साथ, अर्जुन है वो रजनीश अग्रवाल जी। 15 महीने के विकास पे जाएंगे और 15 साल के कुशासन पे जाएंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो विधायक हैं, सीनियर और मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, उन्होंने कहा कि अब तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है कांग्रेस में। प्रदेश अध्यक्ष मनमाने ढंग से फैसले ले लेते हैं सर्वे के नाम पर, वहीं दूसरा कोई नेता से विचार विमर्श नहीं होता है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाए, अखबारों में छपा है, सुर्खियां हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी की। तो ये एक पहलू, एक पक्ष कमलनाथ जी का इन दोनों है। कहां है बाकी नेता कांग्रेस के? सब नदारद हैं, गायब हैं। केवल कमलनाथ जी अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने ढंग से चला रहे हैं। कांग्रेस में फड़फड़ाहट है, विकास और सुशासन और उसके नाम पर तो इनके पास जवाब ही नहीं है। हम ऐसे थे, हम वैसे थे, इन्होंने चलने नहीं दिया, आचार संहिता लग गई, हमारे पास पैसा नहीं था, सब केवल बहाने 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 और केवल बहाने।
जवाब नहीं है और 15 महीनों का हिसाब तो देना पड़ेगा। अभी तो हमने किसानों के बारे में गलतियां, इनके पाप बताए हैं कि किस प्रकार उन्होंने पाप किया। आने वाले समय में हर वर्ग के साथ में पाप, जो मध्य प्रदेश के साथ में पाप किए हैं कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने, वो बताए। और पाप हम केवल इसलिए कह रहे कि उन्होंने कहा पाप, और वो पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। और हम तो जनता से भी अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिखें कमलनाथ जी के 15 महीनों के क्या क्या पाप हैं, एक एक करके पाप लिखें ताकि उनको पता चले, आईना देखने का काम करें, आत्म साक्षात्कार करें कि उनको किस प्रकार उन्होंने गलतियां की, मध्य प्रदेश के साथ में अन्याय किया, अत्याचार किया, अराजकता फैलाने का काम किया। बचा इतना, अब तो चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है। दिनेश यही तो वक्त है, यही वक्त दिनेश जी का रुख कर लेता हूँ, बचा नहीं लगी महिलाओं के साथ ज्यादा नहीं बचा, मतलब 20-22 दिन भाई, 20 दिन 22 दिन समय पर चोट करने का तो वक्त यही है। पाप कर रहा है उम्र आरज़ू, यही वक्त है समय पर साक्षात्कार के लिए कह रहा हूं कि एक बार दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेता हूं, माफ कीजिए। ठीक है, आऊंगा विजन जी, यहाँ पर दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, एक जो दूसरा मसला आज की बहस का वो ये है कि वो 100 से ज्यादा लोगों को लेकर जो रोक थी वो हट गई कोरोना के चलते। सवाल उठा रही कांग्रेस के, उस दिन FIR क्यों करा दी फिर इनके खिलाफ, और एक दिन में क्या सारे हालात, 1-2 दिन में सारे हालात कोरोना के लेके बदल गए? देखो, देखिए, ये सवाल हर जगह ये स्वाभाविक सा सवाल है, क्योंकि ये जो है एकदम कुछ ऐसा बड़ा भारी परिवर्तन नहीं आया कि कोरोना के केसेज में कोई गिरावट आ रही। अभी भी आप जो देखेंगे तो हर दिन बढ़ रहा है। और आप जब सिनेमा हॉल खोल रहे हैं, मॉल तो आप पहले भी खोल चुके हैं, जो सारी चीजों को जब खोल रहे हैं तो फिर इस पर रोक आपको उसी वक्त हटा देनी चाहिए थी कि पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा। क्योंकि आप देखिए, बिहार का भी जो चुनाव है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को नहीं पता कि बिहार में आम चुनाव है। मध्य प्रदेश में तो चलिए उपचुनाव था, लेकिन बिहार में तो आम चुनाव था। और वहां के लिए भी आप एक जैसा फॉर्मूला रखेंगे, 100 लोगों में कोई भी इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकता था। और इससे अच्छा ये था कि इलेक्शन आप टाल देते, यदि 100 लोगों से ही आपको सभा करानी है। और अभी इसको रोकने के आपके पास क्या कोई व्यवस्थाएं हैं क्या? राज्य सरकारें इसको लेके कोई गंभीर है कि यदि हमने सभा में भीड़ बढ़ा दी है तो आपने तो कह दिया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। अब गाइडलाइन का पालन यदि कोई नहीं कर रहा है, भीड़ में कोई नहीं है, तो आपके पास जो दूसरे गाइडलाइन में जो एक्शन लेने के तरीके, उनका तो उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। ठीक बात है। एक बार विजयन जी का रुख कर लेते हैं। विजयन जी, आपने बहुत सारी घोषणाएं गिनाई कि ये किया वो किया। सिंधिया जी ने आज कहा कि ताला लगा दिया था तिजोरी में, कुछ भी पैसा नहीं निकाला, कोई भी विकास के काम नहीं किए। उन लोगों के लिए खोला जो बहुत करीबी थे, करीबी मतलब गैर राजनीतिक लोगों की तरफ इशारा था उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ के ऊपर राजनीति करती है, ये आपस में लड़ाने भिलाने के ऊपर राजनीति करती है। इनके किसी नेता से या किसी कार्यकर्ता से हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन देगी। हमारा प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का किसान, हमारी माँ बहनें, नौजवान, पत्रकार, आप सब मिलकर हमारा प्रमाण पत्र देंगे कि हमने क्या किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी दीपक जो अपना अग्रवाल साहब ने कहा पाप और दुष्कर्म, उस भाषा पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि इन्होंने कहा गोविंद सिंह जी की इनको याद है, लेकिन इनको जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा जी की याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था आपके नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के लिए। मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या कहा था, जसवंत सिंह जी ने क्या कहा था, या आपके दीपक जोशी जी ने क्या कहा, अजय बिश्नोई जी ने क्या कहा, गोपाल भार्गव जी ने क्या कहा। जरा इसको भी याद कर लेते तो अच्छा होता। और अगर पाप की बात करें तो पाप वो है जहां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हमारी माँ और बच्चियों के साथ हो रहे हैं। पाप वो है जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। पाप वो है कि भूख के मारे दाने दाने के लिए आदमी मोहताज होकर फिर से धक्के खा खा के जो है वो जा रहा। मनरेगा योजना अगर कांग्रेस सरकार में नहीं आई होती तो आज हाहाकार मध्य प्रदेश में बचा होता। पाप वो है कि 15 साल आप सरकार में थे और आपने स्वास्थ्य सेवाएं इस लायक नहीं रखी कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था आपके पास नहीं है। पाप ये है आपने 15 साल जो लूट खसूट और माफिया किया है। अगर हम उस जवाब लेते रजनीश अग्रवाल जी, पाप को बहुत विस्तार से परिभाषित कर दिया विजयन जी ने। जवाब आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के शत्रुघ्न सिन्हा जी की तुलना एक साथ कर रहे हैं क्या? स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। अगर ये भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो चुके हैं तो ये आप भी वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और वरिष्ठ विधायक हैं, मुझे स्वीकार है।
शत्रुघ्न सिन्हा जी, अगर डॉक्टर गोविंद सिंह जी, एक बात। दूसरी बात है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक गरीबों को निःशुल्क राशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निःशुल्क राशन देने का काम, बच्चियों के साथ में बलात्कार 2019 की एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कमलनाथ जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुए। आज देश में सबसे ज्यादा बलात्कार कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में है। कैपिटल जो आप मध्य प्रदेश को बताकर बदनाम करते हैं वो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तमाम दूसरे राज्य हैं। मध्य प्रदेश तो कहीं बहुत पीछे है और भगवान करे और पीछे हो जाए, इसमें कहीं कहीं मध्य प्रदेश का नंबर नहीं है। चौथी बात, सबसे बड़ी बात है कि संबल योजना आपने बंद कर दी थी छोटे मोटे किसानों के लिए, छोटे मोटे कारोबारियों के लिए, कि भाजपा का कार्यकर्ता है और उन सबको बंद कर दी केवल इसलिए कि ये भाजपा को वोट देता है या भाजपा का काम करता है, केवल दुर्भावना के साथ में। और तमाम प्रकार के जो उनको सहायता जीवन के लिए जरूरी सामान को से लेकर और शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अगर उनकी अंत्येष्टि को लेकर 5,000 रुपए वो भी बंद कर दिए। दुर्घटना में 2 लाख, मृत होने पर 4 लाख रुपए जो परिवार को मिलते थे, जीवन का सबसे बड़ा संबल, वो बंद कर दिया आपने। कैसे आप किस लिहाज से बात कर रहे हैं? 30,000 रुपया पर हेक्टेयर। विजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर दिनेश जी का रुख करेंगे। विजय जी छोटा जवाब, फिर दिनेश जी का रुख करते हैं। मैं ये जवाब दे रहा था कि ये बात जो बोल रहे हैं ये असत्य बात है। ये संबल योजना लाए थे और इन्होंने 40% केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उसमें नाम लिखे थे, और इनके ही आज मंत्री जो हैं, महिला अपना ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी, उन्होंने जांच करके आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से संबल योजना के बजाय हम नया सवेरा योजना लाए थे। जितने पात्र लोग छूटे थे उन सबको जोड़ने का हमने काम किया था, और जितना ये गिना रहे हैं सारी सुविधाएं देने का काम किया था। तो आप झूठ बोल के भ्रम मत पैदा करिए। नया सवेरा योजना हम लाए थे संबल की जगह, और उससे ज्यादा लोगों को हमने जोड़ा था, उससे ज्यादा सुविधाएं हमने बढ़ाई थी। और ये आपके भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उन्होंने ही संबल योजना खत्म की थी, हमने खत्म नहीं की। ठीक है, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, इस चुनाव में आपका मुद्दे जो है वो डाइल्यूट हो रहा है, जैसा आपने पहले भी कहा था। रजनी जी, फिर ऐसे में यही होता रह जाएगा मामला। दिनेश जी की उपस्थिति महसूस कर लेते हैं। दिनेश जी, ये मुद्दे जो है, जो मैं कह रहा था कि कहीं किनारे होते हुए आपको दिख रहे हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जा रहा है, जिसका जिक्र आपने अपने पहले उसमें भी कहा था, तो इलेक्शन तक आपको यही ट्रेंड लगता है चलेगा? ये तो ट्रेंड सेट हो चुका है, और ये मतलब कोई अभी ऐसा नहीं है कि 5-7 दिन से ट्रेंड फिक्स हो रहा है। ये ट्रेंड तो 20 मार्च को ही फिक्स हो गया था कि आगे राजनीति की दिशा क्या होगी। आप ये देखिए कि जितने भी मुद्दे हम सुनते हैं, डिबेट में सुनते हैं, क्या हमने 15 महीने में उन मुद्दों पर कभी ये सुना कि 15 साल में जो गड़बड़ियां हुई उनको लेके व्यापक तौर पर कोई जांच हुई हो, और जो जन भावनाएं थी, जो कांग्रेस को 2018 में जिन जन भावनाओं पर वोट मिला था, उसका कोई एक्शन सामने आया हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि जब आप वोट करता है आदमी, तो वो एक सोच के करता है कि पुरानी गवर्नमेंट की जो एंटी इनकम्बेंसी जिन मुद्दों पर थी, उस पर नई सरकार कोई रिजल्ट देगी। लेकिन ये अपेक्षाओं पर खरे नहीं होते। यदि आज भी भारतीय जनता पार्टी भी यदि कोई आरोप लगा रही है, तो उसे ये 5-6 महीने में बताना चाहिए था कि ये एक गड़बड़ियां हुई, जो अपन ने बीच में 1-2 बार पहले भी डिस्कस हुआ है, कि जैसे किसान कर्ज मुक्ति है या फाइनेंशियल पोजीशन थी, उस पर ना तो कमलनाथ सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया, वक्त हमको इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। आज के लिए इतना ही समय मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का यहीं पर मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तीनों लोग डिबेट में जुड़े। लेकिन ये बात सही है, इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे, ऐसे ऐसे आरोप और ये जो फनी वीडियो, जिन्हें हम फनी कहते हैं, अगले को हो सकता है तकलीफ देते हो, ये सब मार्केट में आते जाएंगे। पब्लिक अभी तक साइलेंट है। मैं लगातार कह रहा हूं कि पब्लिक के तरफ से अभी तक ऐसा कोई क्लू या ऐसा कोई रुझान उसका नहीं आया कि वो क्या वो वाकई कमलनाथ के साथ है या फिर शिवराज के साथ है। पब्लिक तो तय करेगी तब जब वो ईवीएम पर बटन दबाएगी, और दिलचस्प वही होगा नतीजा। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।